गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात रख रहा हूँ। यह बात राज्य में 11,339 एक ग्रेड नर्स के पदों से संबंधित है और 17,000 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स के 11,389 रिक्त पद हैं। 11,389 पोस्ट पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशन कर दिया गया है। इसके अलावा सब मिलाकर अगर देखा जाए तो 17,092 पद पर जो है सो विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य के नर्सिंग छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। मैं नियुक्ति संबंधित ही सभी विषयों पर बात करूंगा। इसके अलावा कई स्टूडेंट जो अंतिम वर्ष में हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों का एज का मिनिमम एज कट ऑफ जो उनका 21 वर्ष है वो नहीं हो रहा है। कई सारी चीज़ें हैं, इन्हीं तमाम विषयों पर बात करूंगा। आप सभी और BNRC का रजिस्ट्रेशन को लेकर के, सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। देखिए, राज्य में काफ़ी लंबे अरसे के बाद 11,389 ए ग्रेड नर्स के पदों पर बहाली आई है, जिसमें GNM के साथ साथ BSc नर्सिंग को भी एलिजिबल किया गया है, फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। और यह सब नया नियमावली के तहत किया गया है। नियमावली नया बनाई गई, आप सबको पता होगा। और उस नया नियमावली में यह प्रावधान किया गया कि GNM के साथ साथ BSc नर्सिंग भी इसमें अप्लाई करेंगे। और उसमें एक चीज़ और प्रावधान किया गया कि एग्ज़ाम के आधार पे होगा, मेरिट एग्ज़ाम के आधार पे बनेगी, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उस हिसाब से। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं कि क्या स्थिति है, वास्तविकता है। देखिए, इसी दौरान जो लोग पास आउट GNM हैं उनका BNRC में रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन एज कट ऑफ जो है सो 1/8/2024 मांगा जा रहा है, जिसमें कई लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे लोग लगातार परेशान हैं कि क्या करना होगा। भूषण जी कुछ बताइए। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी बहन है, जिनके भाई किए हुए हैं, और वो लोग भी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए स्टूडेंट सबको एक साथ मिल करके बात करनी चाहिए और इस पर विभाग को पत्राचार करना चाहिए, सभी स्टूडेंट को, और रजिस्ट्रार को भी पत्राचार करना चाहिए, डायरेक्टर इन चीफ को भी पत्राचार करना चाहिए और मिल करके डिस्कस करना चाहिए। देखिए, कई चीज़ें हैं, लोगों को जब हक अधिकार नहीं मिलता है तब लोग न्यायालय की शरण में जाता है और अपने स्तर से वो सब चीज़ें करनी चाहिए, भले परिणाम जो भी हो, लेकिन अपने बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मैंने पैरामेडिकल के भी स्टूडेंट को यही बातें बताया था, फार्मेसी के भी स्टूडेंट को यही बातें बताया। मैंने सभी को, जितने भी हमारे साथी थे, सबको हमने कहा, चाहे पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, हमने सबको कहा, देखिए, अपने हक अधिकार के लिए सबको लड़ना चाहिए, सबको झगड़ना चाहिए। बिना रोए माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। बिना हक मांगे हक अधिकार नहीं मिल सकता है, बिना लड़े नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए सब लोगों को ये ज़रूरी है कि मिलकर बैठकर बात कीजिए और उसके बाद अगला निर्णय लीजिए। इसके अलावा जो लोग अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जो अपियरिंग मोड में हैं, उन लोग चाहते हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम जो है सो 25 मई से घोषित किया गया है, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि मेरा एग्जामिनेशन जल्द हो जाए, विद इन टाइम हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, या मतलब हम लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिले। कई सारी चीज़ें हैं। वो लोग जितने भी हैं, सब लोगों को मिलकर आपस में बात करनी चाहिए। उसके बाद उनको BNRC पर भी दबाव बनाना चाहिए कि हम लोगों का एग्जामिनेशन जल्द हो। इसके अलावे जो
इसके अलावे उन लोगों को भी अपने हक अधिकार के लिए जब इधर नहीं हो कुछ तो न्यायालय की शरण में जाने के लिए भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि हक अधिकार के लिए हमेशा सबको लड़ना पड़ता है और लड़ना चाहिए। इसके अलावे जो पारा मेडिकल के भी जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उन लोगों का भी एग्जामिनेशन जो है सो जल्द हो, जो इनका एग्ज़ाम लंबित है, जिनका रिजल्ट लंबित है, वो जल्दी रिजल्ट प्रकाशन हो। इसके लिए भी लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है और अब हम लोग भी बहुत जल्द जो है सो इसके लिए कंट्रोलर से भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उन लोगों का जल्द से जल्द फॉर्म भराया जाए, जल्द से जल्द उन लोगों का भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि सरकार कई सारी और जो 38,000 कुछ बहालियां हैं वो उस बहाली को भी सरकार जो है सो चुनाव से पूर्व जो है सो उस पर आगे फाइल बढ़ाना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है उन लोगों का रिजल्ट भी आए और इसके साथ साथ जिन लोगों का अंतिम वर्ष में है उन लोगों का जल्द से जल्द फॉर्म भरा करके उनका भी एग्ज़ाम हो, चुनाव से पूर्व रिजल्ट हो, जिससे कि वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। जो और भविष्य की आने वाली बहाली है, कई सारी बहाली है, लैब टेक्नीशियन है और भी तमाम बहालियों में लोग फॉर्म भर सके, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे आप जानते हैं कि बीटीएससी के तहत जो है सो बीपीएससी और बीटीएससी के तहत कई पदों पर नियुक्ति प्रोसेस जो है सो जारी है, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी का 667 पदों पर जारी है, स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर का 3326 पद है, डेंटिस्ट का 808 पद है, फार्मासिस्ट का 2473 पद है, लैब टेक्नीशियन का 2969 पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन का 1232 पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन 242 पोस्ट है और ओटी असिस्टेंट का 1683 पद है, ड्रेसर का 3326 पद है, कीट संग्रहकर्ता का 53 पद है, फैलेरिया निरीक्षक का 69 पद है। तो लगभग इन हजारों पदों पर बहाली के लिए सरकार ने एग्ज़ाम का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो समझ रहे हैं क्वेश्चन पैटर्न उससे बेटर क्वेश्चन पैटर्न है, इसीलिए ज़रूरी है बेहतर गहन अध्ययन होना ज़रूरी है और उसके बाद ही कुछ संभव है। इसीलिए हक अधिकार के लिए भी लड़ते रहिए और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।